हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन ग्वालियर के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ गैंगस्टरों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर ग्वालियर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इनमें से जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, ग्वालियर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कमेंटों वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है ग्वालियर के कुख्यात गैंगस्टर रामू तोमर का। रामू तोमर पर हत्या के प्रयास और लूट के 36 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब केबल कारोबार को लेकर बीजेपी नेता पंकज सिकरवार और परमाल सिंह तोमर में विवाद चल रहा था, जिसमें परमाल सिंह तोमर ने कुछ साल पहले कल्ली तोमर की हत्या कर दी थी। तभी से दोनों गैंग में दुश्मनी थी। 22 फरवरी 2018 को परमाल के साथी अभिषेक तोमर की हत्या हुई थी, जिसमें बीजेपी नेता पंकज सिकरवार भी आरोपी था। इसका बदला लेने के लिए 10 जुलाई 2019 को परमाल सिंह तोमर, रामू तोमर सहित अन्य बदमाशों ने बीजेपी नेता पंकज सिकरवार की गोली मारकर हत्या की थी। ग्वालियर पुलिस ने 60 एनकाउंटर में 40,000 के इनामी परमाल को गिरफ्तार कर लिया था तथा रामू फरार हो गया था। ग्वालियर पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन यह भूमिगत हो गया था, इसलिए इस पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित कर दिया था। एक सूचना के मुताबिक यह अपनी बहन से मिलने जा रहा था, तभी ग्वालियर पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर भीमा का। भीमा उर्फ भिक्कम यादव भिंड का रहने वाला था। भीमा एक रेत माफिया भी था। भीमा पर हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के 19 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने जुर्म की दुनिया में कदम अपने ही पड़ोस में रहने वाले होमगार्ड की हत्या करके रखा था। भीमा को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या के मामले में अदालत में पेश किया था। हत्या की सजा से बचने के लिए इसने गवाहों को रिश्वत भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं पलटे थे। उसके बाद इसने पुलिस को भी खरीदने के लिए पेशी के दौरान बोलेरो का प्रयोग करने को कहा, लेकिन पुलिस नहीं मानी। इसके बाद भीमा के भाई और रिश्तेदार ने गैंगस्टर अजय जटेजा का सहारा लिया और वे पेशी के दौरान भीमा को फरार करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भीमा पर 30,000 का इनाम भी रखा गया था, लेकिन भीमा का नेटवर्क काफी सक्रिय होने के कारण हर बार वह बच निकलता था। एटीएस व क्राइम ब्रांच को पता नहीं था कि भीमा अपने भाई व रिश्तेदार के साथ कानपुर व फरीदाबाद में फरारी काट रहा है। टीम के शिकंजा कसने पर वे मुंबई चले गए। क्राइम ब्रांच की टीम को भीमा का क्लू मुंबई से मिला। इस सूचना के आधार पर 30,000 के इनामी भीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर राहुल रजावत का। राहुल रजावत पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल रजावत कांच मिल निवासी है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब तानसेन रोड पर अभिषेक तोमर की गोली मारकर हत्या की मिस्ट्री का राज पर्दाफाश हो गया। दिन दहाड़े सनसनीखेज हत्याकांड का मास्टरमाइंड कांच मिल का सूदखोर राहुल रजावत ही है। केबल ऑपरेटर अभिषेक तोमर निवासी पीएचई कॉलोनी की 20 फरवरी की शाम करीब 4:15 बजे LIC तिराहे पर सिर में 6 गोलियां मारकर हत्या कांच मिल के गुंडे बंटी भदौरिया और जनकगंज निवासी बदमाश आनंद राठौर ने ही की थी। सारा ताना बाना राहुल रजावत ने रचा था। ग्वालियर पुलिस ने राहुल रजावत को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, जहां उस पर अदालत की कार्रवाई के बाद सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर गुलाब कोहली का। गुलाब कोहली पर हत्या के प्रयास, लूट के दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुनीम पेट्रोल पंप को लूट लिया तथा फरार हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि गुलाब कोहली हरेंद्र गैंग का सदस्य है तथा हरेंद्र राणा गैंग के एक इशारे पर बड़ी से बड़ी घटना को इल्जाम देने में सक्षम है। पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, लेकिन ग्वालियर पुलिस के साथ यह आंख मिचौली खेलकर भाग जाता था। लेकिन दोस्तों, एक सूचना के बाद ग्वालियर पुलिस ने इसे धर दबोचा था और सलाखों के पीछे डाल दिया था।
दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर समीर जाट का। समीर जाट पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट के 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। समीर जाट ने 2004 में अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ने वाले अपने साथी प्रणव की हत्या कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। समीर जाट का नाम सुर्खियों में जब आया था जब अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुख्यात बदमाश रमन तिवारी की हत्या कर दी गई थी। समीर BSc द्वितीय वर्ष तक शिक्षित था। NDA में समीर का चयन हो गया था। समीर जिला कस्बा इगलास के गांव फतेला का निवासी था। अरुण उर्फ अजय चौधरी NDA में चयनित हो गया था, लेकिन अपने इंस्पेक्टर पिता की हत्या के बाद समीर ने जुर्म की दुनिया में कदम आतंक मचा दिया था। समीर जाट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में सक्रिय रहा था। समीर के पूरे परिवार को रंजिश के चलते एक के बाद एक हत्या कर दी गई थी तथा जो लोग बचे थे उन्होंने अरुण उर्फ समीर की आपराधिक गतिविधि के कारण गांव छोड़ दिया था। समीर जाट अपने एक साथी के साथ आगरा से ग्वालियर आकर झांसी जाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें समीर जाट को पुलिस ने मार गिराया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी पर हत्या के प्रयास, लूट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रोहित शेट्टी का नाम सुर्खियों में जब आया था जब इसने सुधाकर राव की गैंग को 1 करोड़ की सुपारी देकर दुस्साहसिक तरीके से केबल नेटवर्क के कारोबार से जुड़े संदीप की हत्या कर दी थी। पुलिस को इस बात के साक्ष्य मिले कि संदीप की हत्या करने के लिए रोहित शेट्टी ने सुपारी दी थी। हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में इंदौर पुलिस ने रोहित शेट्टी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर भोला जाट का। भोला जाट पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई राज्यों में 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंकज उर्फ भोला जाट का नाम सुर्खियों में जब आया था जब इसने एक प्रॉपर्टी डीलर बिल्लू भदौरिया की हत्या कर दी। पंकज उर्फ भोला जाट हरेंद्र राणा का साथी सदस्य था तथा इस हत्या के गवाहों को भी भोला जाट मारना चाहता था। ग्वालियर पुलिस भोला जाट की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को यह खबर लगी कि भोला ग्वालियर आया हुआ है। वह उन गवाहों को मारना चाहता था जो हरेंद्र राणा के खिलाफ गवाही देना चाहते थे। इससे पहले भी भोला हरेंद्र राणा के साथ बिल्लू भदौरिया की हत्या को इल्जाम दे चुका था और बिल्लू के भाई पंकज की हत्या करना चाहता था। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस के लिए सिरदर्द और 5 राज्यों का मोस्ट वांटेड भोला जाट ग्वालियर पुलिस को तो नहीं मिला, लेकिन पता चला कि अलीगढ़ पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर हरेंद्र राणा का। हरेंद्र राणा पर हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण, रंगदारी के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरेंद्र राणा का नाम सुर्खियों में जब आया जब धर्मेंद्र कुशवाहा के एनकाउंटर पर विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। ग्वालियर के कुख्यात गैंगस्टर हरेंद्र राणा ने जुर्म की दुनिया में कदम अपनी मां मिथिलेश के कहने पर ही रखा था। हरेंद्र राणा ने जुर्म की दुनिया में ऐसा कोहराम मचाया कि 3 राज्यों की पुलिस उसे तलाश कर रही थी। 1 अक्टूबर 2012 को फरेह रेलवे स्टेशन के पास श्री धाम एक्सप्रेस में पुलिस अभिरक्षा में हरेंद्र राणा गैंग ने भोला और पंकज जाट के साथ सम्मी कोहली हत्याकांड के आरोपी मोहित भारद्वाज को गोलियों से भून दिया था। एक वारदात में सिपाही फैज मोहम्मद की ट्रेन से फेंककर हत्या कर दी थी। 22,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर 5 दिसंबर 2013 को हरेंद्र राणा गैंग ने सिपाही की हत्या करके छुड़ा लिया था। उसके बाद ग्वालियर पुलिस ने हरेंद्र राणा को एक एनकाउंटर में शामिल होने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर शरमन शिवहरे का। शरमन शिवहरे पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। शरमन शिवहरे का नाम सुर्खियों में जब आया था जब शरमन शिवहरे हाईकोर्ट जज के सुरक्षाकर्मी शिवकांत तिवारी को 7 साल पहले कला समूह के पास गोली मारकर उनकी 9mm पिस्टल में कारतूस के छीनकर फायर
कर फरार हुआ था। शर्मन उर्फ सागर शिवहरे पर कुल 21 हत्याओं के आपराधिक मामले दर्ज हैं। ग्वालियर पुलिस की नाक में दम करने वाला सागर आतंक का पर्याय बन चुका था और ग्वालियर पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। शर्मन उर्फ सागर को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने शर्मन उर्फ सागर शिवहरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल शर्मन उर्फ सागर शिवहरे उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर परमाल तोमर का। परमाल तोमर पर हत्या के प्रयास और चोरी के कुल 26 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। परमाल तोमर का नाम सुर्खियों में जब आया था जब परमाल ने जुलाई 2019 में प्रॉपर्टी डीलर पंकज सिकरवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस पर 30,000 का इनाम रखा हुआ है। फरार परमाल तोमर की तलाश में ग्वालियर पुलिस दिन रात जुटी हुई है। पंकज सिकरवार हत्या के मामले में ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली थी कि परमाल हजीरा थाना क्षेत्र के नाके के पास आने वाला है। उसके साथ उसके दो साथी भी हैं। परमाल मुरैना जाने वाला था। ग्वालियर पुलिस ने जाल बिछा दिया था। परमाल को इसकी सूचना लग गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि परमाल पुलिस पर 2 फायर कर फरार होने वाला था, तभी ग्वालियर पुलिस ने जवाबी फायर कर उसके घुटने में गोली मार दी तथा उसे गिरफ्तार कर जहां अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके पास से 2 पिस्टल प्राप्त हुए हैं। आरोपी परमाल तोमर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे ग्वालियर के टॉप 10 गैंगस्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक व कमेंट करना न भूलें और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।